नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो डेडिकेटेडली डीआई सॉल्यूशन पर बेस्ड है। जो भी क्वेश्चंस हाल फिलहाल पीजीटी एग्जामिनेशंस में डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। आपको भी पता है आंसर की अवेलेबल हो ही गई थी और मोस्ट डिमांडेड वीडियो है ये। काफ़ी बच्चों ने और काफ़ी बार मुझे बोल दिया, लेकिन अब जैसा भी टाइम लगा मैं बना रहा हूँ वीडियो, देख लीजिएगा। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 था पेपर के अंदर। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि पाई चार्ट जनरली जब पूछे जाते थे पहले तो परसेंटेज में और डिग्री में क्वेश्चंस होते थे, हम बहुत इजीली उनको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको वैल्यूज़ पॉइंट्स में दी हुई हैं, है ना। अब हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ओके, फाइनली होना क्या है कि हमें आंसर गेट होना चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए और हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। स्टार्ट कर लेते हैं, सोल्यूशन देखिएगा। भैया बोला गया है कि पाई चार्ट है, दशमलव भिन्न में खिलौनों का व्यय का वितरण दिया हुआ है, यानी कि खर्चा कितना किया गया। भैया बोला गया है आगे कि निर्माता 5 खिलौनों के डिज़ाइन पर 375 रुपये का व्यय करता है। भैया डिज़ाइन की बात की गई है यहाँ पर। अच्छा, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से एक चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में ईजी रहे। आपको भी ये काम कर लेना है। क्या कर लेना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सभी वैल्यूज़ पॉइंट्स में दी हुई हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम दशमलव संख्या का सम करते हैं तो उसका टोटल सम हमेशा 1 आता है। ठीक रही बात। उसी तरीके से अगर हम परसेंटेज वैल्यू का टोटल सम करते हैं तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 आता है ना। उसी तरीके से अगर हम डिग्री में, अगर हमें यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन होती तो उन डिग्री का कंप्लीट सम हमारा 360 डिग्री आता है, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसी तरीके से अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट्स में चीज़ें दी हुई हैं तो मेरा टोटल सम 1 आना चाहिए। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से ना इसको 100 बना लेता हूँ। 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है सभी को गुना 100 कर दूंगा। जैसे ही गुना 100 किया, ये कंप्लीट 32 हो गया, ये 15 हो गया, 18, ये 10, ये 25, है ना। और आप सम करके देखेंगे कंप्लीट 100 ही आपको मिलेगा। तो मैं इसको 100 के हिसाब से चीज़ें कंसीडर करके चलता हूँ। आपको भी करनी है पेपर में, ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब हमें पता चला कि भैया 5 खिलौनों के लिए 375 रुपये किसके ऊपर लग रहा है, डिज़ाइन के ऊपर लग रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिज़ाइन मेरा 25 है और 5 खिलौनों के लिए 375 रुपये का व्यय हो रहा है मेरा। अगर मैं 50 खिलौनों के लिए करूँगा तो एक जीरो यहाँ पर लगी, एक जीरो यहाँ पर भी चिपका दूंगा। ठीक रही बात। अगर 25 खिलौनों, 25 यानी कि डिज़ाइन की वैल्यू, ये वाला डिज़ाइन की वैल्यू कितनी आ गई, 3,750 रुपये। कितने खिलौनों के लिए, 50 खिलौनों के लिए। हो गई बात। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 25 से डिवाइड कर दूंगा भैया, 25 से कम 25, 25 बन जाए 125 और जीरो की जीरो। ठीक रही बात। हमें किसके लिए वैल्यू बतानी है, 50 खिलौनों की रॉयल्टी की वैल्यू बतानी है। रॉयल्टी किधर है भैया, ये रहा रॉयल्टी। रॉयल्टी कितना है, 32, यानी कि हमें 32 के लिए बतानी है कितना खर्चा लगेगा। अगर मैं इसको 32 से गुना कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 की जीरो, हासिल 3, 15 या 45 और 3 48। ठीक है, एक जीरो ये रही, ये जीरो एज इट इज चिपका देंगे। आंसर क्या आ गया, 4800। ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आपका आंसर है। ठीक रही बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 था पेपर में और ये एक आयत चित्र है। ठीक है, ग्राफ बोल सकते हैं आप इसको। 2015 में रिमोट का विक्रय मूल्य 160 रुपये, यानी कि एक रिमोट की कीमत 160 रुपये थी। कब, 2015 में। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि हो रही है। तो 2017 में कुल बिक्री कितनी हुई, कुल रिमोट कितने बेचे, 1500 रिमोट बेचे। 160 रुपये कीमत थी एक रिमोट की 2015 में। 2016 में कितनी हुई बढ़कर, 25% बढ़ गया ना, यानी कि 5/4, 125/100 करेंगे 5/4। 2017 में वापस से 25% बढ़ गया, यानी कि इतनी हो गई भाई, 4 चौक 16, जीरो की जीरो। 4 से वापस कट करेंगे 10, ये 55 25 और 10, यानी कि 250 रुपये कीमत हो गई है एक रिमोट की 2017 में। टोटल रिमोट कितने बेचे, 1500। गुना 1500 करोगे आपका आंसर मिल जाएगा 15 पंजे 75, यानी कि 5, हाथ से लगेंगे 7। ठीक है, 15 दूनी 30 और 7 37, और ये 3 जीरो चिपका देना। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। इतना ही करना था सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो ग्राफ दिया हुआ है एक आवर्ती बहुभुज है, एक कंपनी के खर्चों की बात की गई है। ये यहाँ पर खर्चे की दर है, ये वर्ष है कि कितने, कौन से ईयर में कितना खर्च हुआ, क्या दर रही उसकी। क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि 2018 और 20 के लिए व्यय सेम है। अब यहाँ पर व्यय सेम होना मतलब एक्सपेंडिचर की वैल्यू सेम है। मैं मान लेता हूँ 2018 के लिए भी एक्सपेंडिचर एक्स था और 2020 के लिए भी एक्सपेंडिचर एक्स रहा हमारा। ठीक रही बात। अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि 2018 और 20 के लिए आय का अनुपात हमें बताना है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला गिवन है, यहाँ से मैं आय की वैल्यू निकाल सकता हूँ। भैया आय क्या हो जाएगी, यहाँ से मेरी आय बराबर हो जाएगी व्यय डिवाइडेड बाय व्यय का अनुपात गुना में 100। ठीक है ना बात। अब क्योंकि व्यय मुझे यहाँ पर सेम रखना है, मैंने मान लिया था एक्स है,
वह के अगर अनुपात की बात करूं तो अनुपात 2018 में कितना है भाई 55 है, 2020 में कितना है 45 है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि x, मैं 2018 के लिए ले रहा हूँ पहले, x डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100, ये तो हो जाएगी आय कौन सी ईयर की 2018 की। x डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100 किसकी हो जाएगी 2020 की। अब हमें क्योंकि इनका अनुपात बताना है तो मैं इनको डिवाइड कर दूंगा भैया, x इंटू 100 को कट कर देगा, ऊपर क्या बच गया 1/55 डिवाइडेड बाय किससे 1/45। अब 45 ऐसे उसमें ऊपर चला जाता है ना जब 1 में चीज़ें होती हैं, तो क्या आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 55 आ जाएगा, है ना। तो आप 45 डिवाइडेड बाय 55 कितना आ गया 9/11 आपका आंसर हो गया। ठीक रही बात, 5 निम 45 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से एक बार ग्राफ दिया हुआ है और किसी पेपर का पहला ही क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन आ गया था। चलिए एनीवे सोल्व करते हैं। बोला गया है कि ये एक आयत चित्र दिया हुआ है, अलग अलग वर्षों में जो पौधे की ऊंचाई बता रहा है ये कि भैया 2015 में 60 सेंटीमीटर का था, 2016 में 72 सेंटीमीटर का, इस तरीके से। किस वर्ष में पौधा सबसे कम परसेंटेज में बढ़ा है हमें ये बताना है। अच्छा, जो परसेंटेज बढ़ती है ना वो बैक ईयर के हिसाब से बढ़ती है। बोले तो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि 2015 में 60 सेंटीमीटर का था, 2016 में 72 सेंटीमीटर का हो गया, तो 60 सेंटीमीटर से 72 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा 12 बढ़ गया। किसके ऊपर बढ़ा ये 60 के ऊपर। मैं बोलता हूँ कि भैया 60 के ऊपर 12 बढ़ गया, और हमें परसेंटेज के लिए 100 कि भाई 100 पर कितना बढ़ेगा, ये 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12 और 10 0, यानी कि ये 20% बढ़ोतरी इसकी आ गई। ठीक रही बात। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर देखूंगा कि पहले 72 था फिर 90 हो गया, कितना बढ़ गया 18 बढ़ गया। कितने के ऊपर 72 के ऊपर, 72 के ऊपर 18 बढ़ा, 100 के ऊपर कितना बढ़ेगा, है ना 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 4 से कटेगा 25, यानी कि 25% बढ़ गया। उसी हिसाब से आप आगे देखोगे कि भैया 90 से 135 पर जाओगे तो कितना बढ़ रहा है 45 बढ़ रहा है। कितने के ऊपर 90 के ऊपर, और आपको पता है कि 90 तो 45 का डबल होता है, तो डायरेक्ट 50% की वृद्धि हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे 135 से 216, यानी कि 81 का जंप आ गया डायरेक्ट, है ना। ये तो 50% से भी ज़्यादा का आ गया। इसका मतलब सबसे कम परसेंटेज कहाँ पर बढ़ी, यहाँ पर बढ़ी, कितने पर 20% पर। और ये कब हमारा हो रहा है काम 2016 में, यानी कि 2016 आपका यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, और सोल्यूशन भी उतना ही अच्छा है। देखिएगा सोल्यूशन मैं बता देता हूँ, सीधी उसी पर बात करते हैं। बोला गया है कि देखिएगा यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, ये ब्याज की दर दी हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये ईयर है कि कौन से साल में कितना इंटरेस्ट है। यहाँ पर 2016 की बात की गई है, तो हम इस 2016 की बात करते हैं। ये येलो लाइन एक्स देश को डिनोट कर रही है, ब्लू लाइन वाई देश को डिनोट कर रही है। यानी कि अगर 2016 में निवेश किया गया है तो येलो लाइन यानी कि एक्स देश जो है वो 7% के हिसाब से ब्याज देता है, और वाई देश 11% के हिसाब से ब्याज देता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत सोल्व हो गया काफ़ी हद तक। बोला है कि दोनों देशों में मिलाकर $90,000 का निवेश किया गया। भैया ये $90,000 थे, इसी में से कुछ एक्स देश में लगाए, कुछ वाई देश में लगाए। ठीक है रही भाई। अब ये वाई देश की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि टोटल जो ब्याज मिला है वो $8300 मिला है, और हमें लास्ट में वाई देश में बताना है कि निवेश कितना किया गया। अगर क्वेश्चन में वाई देश का निवेश पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ऑप्शन में वाई देश की ही वैल्यू दी हुई होंगी। अगर अच्छा, अब मैं एक काम और करता हूँ कि यहाँ पर ना 100% की वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ से 1% उठाता हूँ। 1% बोले तो 100% में से 10% हटाऊंगा तो 1 जीरो हट जाएगी, 10 का 1 बनाऊंगा तो 1 जीरो वापस से हट जाएगी, यानी कि 600, 450, 400, 500, ये क्या है इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1% की। 600, 45, 450, 400 और 500। मैंने ये वैल्यू लिखी कितनी 1% की वैल्यू लिख ली। उसी तरीके से अब भैया जब 90,000 था तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई देश में अगर इतना इतना इन्वेस्ट हो चुका है तो बाकी बचा हुआ अमाउंट एक्स देश में लगाया होगा। तो ये 90 था, 60,000 इधर था, तो 3,000 इधर, यानी कि 301%। इधर भी 450 आ जाएगा, इधर 500 आ जाएगा और इधर 400 आ जाएगा। अगर इतना काम हो गया तो आंसर भी आपका आ चुका है। देखिएगा X% जो देश था यहाँ पर वो किस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था 7% के हिसाब से। यहाँ पर कितने से था 11% के हिसाब से। आपको टोटल कितना चाहिए 8300 चाहिए। अब ये देखिए 11 6 66 और ये 7 या 21, 66 जमा 21 करेंगे तो 6 और 1 7 आपको यहाँ पर बनता है, लेकिन आपको तो 8300 बनाना है। आपको 8300 बनाना है तो आपको 3 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 मिल रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से 7 पंजा 35 आएगा जब 5 से गुना करोगे, 11 पंजे 55 आएगा, और जब जमा करोगे 5 और 5 10 आएगा, यानी कि 0 बन रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर वापस से 7 पंजा 35 और 11 चौक 44, भैया 44 और 35 करोगे तो 5 और 4 9 मिल रहा है, आपको कितना चाहिए 3, ये भी आंसर नहीं होगा। वापस से 7 चौक 28,
ये 28 और 11 पंजे 55, ये 55 आप ऐड करोगे 8 और 5 13 होता है, यानी कि 3 आपको मिल गया, तो ये 3 आपको मिल गया। आंसर आपका यही होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे भी कर सकते हो, 8 और 5 13 का 3 का हासिल है, 5 और 2 7 और 1 8 83, और ये 2 जीरो हमने अभी छोड़ी हुई है, ये 2 जीरो एज इट इज चिपकाओगे, आपका आंसर 8300। होच पोच लग रहा होगा, एक बार सुनिएगा, सोल्व कीजिएगा, इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वापस से एक पाई चार्ट है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल। बोला गया है कि ये राजस्व का विभाजन दिया हुआ है इस पाई चार्ट में जो ये शो कर रहा है। बोला है अगले वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व वर्तमान वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। यानी कि मान लेता हूँ कि इस साल जो 2020 में बजट कुछ पास किया गया था, 2021 में कुछ बजट पास किया गया, 2021 में जो बजट पास हुआ ना वो 2020 के कंपैरेटिवली 25% ज़्यादा है, कुछ यही यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। लाभ को समान मात्रा में रखते हुए हमें लाभ मान लेता हूँ कि x है, सेम है, कॉमन है, तो व्यय भी बढ़ेगा। व्यय बढ़ेगा मतलब खर्चा बढ़ेगा। अगले वर्ष का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है जी, हमें लाभ प्रतिशत बताना है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला गिवन है वो भी लाभ प्रतिशत का ही फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जब आपको पता है कि लाभ सेम रखना है, उसने ऊपर बोला ना कि लाभ को समान मात्रा में रखते हुए, लाभ को हमने जो समान मात्रा में रख दिया, यानी कि लाभ कितना है 15, तो ये हमने 15 एज इट इज रख दिया। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय बिक्री। बिक्री बोला है कि 25% बढ़ रही है, मान लेता हूँ पहले 100 थी अब 125 हो रही है, तो ये बढ़ा दीजिए बिक्री हमने, और गुना में 100 कर दिया, है ना। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 25 50 25, 25 से कम 25, 2500 का 100, और ये 4 गुना 3 12 आ गया आपका आंसर। यानी कि 12% आपकी वैल्यू है आंसर की, कि अगले वर्ष का जो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो 12% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ना बहुत होच-पोच हो गया था थोड़ा, अगर आपको ना समझ में आए मुझे बता दीजिएगा, वापस से करा दूंगा फ्रेश एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से बार ग्राफ दिया हुआ है और देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला कि भाई नीचे PQRST दो शहर हैं और दो ब्रांड हैं ए और बी। ब्लू लाइन ए को डिनोट करती है, रेड लाइन बी को डिनोट करती है। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि शहर टी, भैया ये हमारा टी शहर में ब्रांड ए की बात करें तो ब्लू लाइन की बात कर रहा है। उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है जी? 700 है यहाँ पर। ठीक है, ये कितना है? 700। उसके बाद बोला गया है शहर क्यू, ये है हमारा क्यू शहर। बी के उपभोक्ताओं, ब्रांड बी बोले तो रेड कलर्स को डिनोट कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की संख्या बोले तो ये 500 है। ठीक है, की संख्या का कितना प्रतिशत है? अरे भाई इसमें तो कुछ नहीं है भाई, 700 500 का कितना प्रतिशत है यही बताना है। 0 से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 2 जीरो 5 चौक 20 और 0 140 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक पाई चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप चीज़ लग रही है देखने में, और क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ मेंशन किया हुआ है, बट इजी है। देखिएगा कि भाई अलग अलग दिनों में दुकान में बेची गई बाल्टी की संख्या का प्रतिशत वितरण इतने इतने इतने। कहने का मतलब ये क्रमशः जो दिया जाता है, ये एक तो पहली बात ये जो लाल बाल्टी है ना उसकी संख्या दी हुई है भैया। सोमवार में 225, मंगलवार में 150, बुधवार में 175, गुरुवार में 75, शुक्रवार में 50, इतनी बेची। ठीक है, अब आगे कुल बाल्टी का हिसाब किताब दिया हुआ है, लाल बाल्टी और हरी बाल्टी का, कि 1250 टोटल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोला गया है कि बुधवार और गुरुवार में बेची गई लाल बाल्टी। अच्छा भाई, बुधवार बोले तो तीसरा नंबर बोले तो 175 और गुरुवार बोले तो 75। ठीक है, तो इसकी कुल संख्या की बात करें तो भैया 175 जमा 75 की बात करें तो ये हो गया जी आपका 250, है ना। अच्छा, आगे क्या बोला है? गुरुवार और शुक्रवार में बेची गई हरी बाल्टी की कुल संख्या का कितना अनुपात? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं है कि हरी बाल्टी गुरुवार में कितनी बेची और शुक्रवार में, बाकी मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। देखिएगा क्यों नहीं पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। ठीक रही बात, आपको पता है कि ये वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, इसके बीच में नीचे आएगी हरी बाल्टी वाली। ठीक है, हरी बाल्टी वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो, और इनको हम कट करेंगे आपस में तो हमारे पास कुछ अनुपात आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये यहाँ पर 0 है, यूनिट प्लेस पर 0 है, 250 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट या तो 2 से कटेगा या 5 से कटेगा। आप ऑप्शंस के ऊपर जाइए ज़रा, जैसे ही आप ऑप्शंस देखते हो अपने सामने, ये 5:4 दिया हुआ है, ये 250 5 के अलावा किसी से कटेगा भी नहीं। यहाँ पर 4 है, इस 4 से भी नहीं कटेगा, ये 3 है, इस 3 से भी नहीं कटेगा, ये 6 है, इस 6 से भी नहीं कटेगा। ऑप्शन ही सिर्फ एक अवेलेबल है जिससे ये 250 पूरा पूरा कट जाएगा। अब जब 250 यहाँ पर सिर्फ इस 5 से ही कट रहा है, और ऊपर कहने का मतलब आंसर हमें मिलेगा 5/4, ठीक है ना। और 5 कब मिलेगा हमें? जब इस वैल्यू को हम कट कर देंगे, और ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 5 का ही मल्टीपल है, तो आपका आंसर भी तो 5/4 ही हो गया, आपको दूसरी चीज़ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, बेहतर लगी होंगी, ठीक है। और ईजी हैं, बस थोड़ा सा चीज़ें हट कर दी हुई हैं, थोड़ा सोचना, एक थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ रहा है। अपना फीडबैक दे दीजिएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस रिपीट करना है तो मुझे वापस से बता दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।